श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती है। इस दिन महिलाएं बरगद या वट वृक्ष की पूजा करती है। दोस्तों वट पूर्णिमा व्रत के दिन विवाहित महिलाएं सावित्री, सत्यवान और वट वृक्ष की पूजा करती है। बरगद के पेड़ का हिंदू धर्म में अनोखा महत्व है। मान्यता है कि बरगद के वृक्ष पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। मान्यता है कि वट वृक्ष के जड़ों में ब्रह्मा, तना में विष्णु और ऊपरी भाग में शिव जी का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र वृक्ष के नीचे पूजा अनुष्ठान करने से भक्त अपने सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। जिस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था, उसी तरह जो महिला इस शुभ व्रत का पालन करती है उन्हें सौभाग्य और आनंदमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून को सुबह 7:32 से आरंभ हो रही है, जो 22 जून को सुबह 6:38 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत 21 जून 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। आइए दोस्तों अब वट सावित्री पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। लाभ चौघड़िया का मुहूर्त सुबह 7:08 से 8:53 तक रहेगा। अमृत चौघड़िया का मुहूर्त 8:53 से 10:38 तक रहेगा। शुभ चौघड़िया का मुहूर्त दोपहर 12:23 से 2:07 तक रहेगा। वट पूर्णिमा की महिमा का वर्णन कई हिंदू ग्रंथों में जैसे स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण में किया गया है। ज्येष्ठ अमावस्या की वट सावित्री की तरह ही वट सावित्री पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, संतान प्राप्ति के लिए बरगद के पेड़ को विधिवत पूजा करने के साथ कच्चा सूत बांधती है। इसके साथ ही माँ पार्वती और सावित्री की मूर्ति बनाकर विधिवत पूजा करती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली हर समस्या समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि, खुशहाल वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। वट पूर्णिमा व्रत न केवल वैवाहिक जोड़ों के बीच के बंधन को मजबूत करता है, बल्कि यह नारीत्व की भावना का भी सम्मान करता है। इस व्रत के प्रति आस्था ही इसे इतना पवित्र और शुभ बनाती है। दोस्तों जिन सुहागिन महिलाओं ने वट पूर्णिमा का व्रत रखा है वे सुबह जल्दी उठे, स्नान ध्यान कर वट सावित्री व्रत की तरह ही इस दिन भी 16 श्रृंगार करें। फिर इसके बाद वट वृक्ष की पूजा शुरू करें और बरगद को जल या दूध मिश्रित जल अर्पित कर पुष्प, अक्षत, फूल, धूप, दीप और मिठाई चढ़ाए। महिलाएं 24 बरगद फल और 24 पूरियां आंचल में रखकर इसमें से 12 पूरी और 12 बरगद फल वट वृक्ष को चढ़ा दे। कच्चे सूत को वट वृक्ष से लपेटते हुए हर परिक्रमा पर एक चना चढ़ाए। सावित्री माता और वट वृक्ष का ध्यान करें, 11 बार परिक्रमा करें और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद ले। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुने और बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। पूजा के बाद श्रृंगार का सामान सास या किसी अन्य सुहागिन महिला को दे दे और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। वट पूर्णिमा व्रत के दिन सात्विक आहार, विशेषकर मीठी चीजों का ही सेवन करें। इसके बाद बांस की टोकरी में भीगे हुए चनों का बायना निकालकर फल दक्षिणा रखकर सास को दे और आशीर्वाद ले। पूजा समाप्त होने पर महिलाएं 11 चने और वृक्ष की बौड़ी यानी कि वृक्ष की लाल रंग की कली तोड़कर जल से निकले और व्रत समाप्त करें। आइए दोस्तों अब हम श्रवण करें वट सावित्री व्रत कथा। दोस्तों भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यही क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया।
कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा ह्यूमस्यन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर इसकी आयु बहुत छोटी है। वो अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चले गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरे कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दी और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आए भी तो वह टल जाता है।